सबसे पहले आ जाओ, इस वक्त जो रेंजर ने अटैक किया है कराची के ऊपर गुज़िश्ता रोज रात को यूनिवर्सिटी रोड पे जो मौसमियात चौक है, मौसमियात चौरंगी है, वहां पे रेंजर्स की वर्कशॉप कंपनी है, एक सॉफ्ट टारगेट है जिसके ऊपर अटैक किया गया। पहले धमाका किया गया, उस धमाके के बाद अंदर घुसा गया, उसके बाद दो जो है वो मिलिटेंट कोत होता है एक यूनिट का, और ये मैं जो अकाउंट दे रहा हूं ये कहीं भी छपा हुआ नहीं है, ये रेंजर्स के अपने जराए ने मुझे बताया। कोत होता है, छत होता है, कोत वहां पे जनते तमाम असला रखा होता है उस कंपनी का, और ये एक सॉफ्ट टारगेट इसलिए था कि यार ये ईएमई वाले इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, इसको रगड़ दो, खैर है कोई बात नहीं। ये वही वर्कशॉप है जहां पे इन्होंने जाके ब्रांड न्यू हूवर क्राफ्ट खरीदे थे बर्तानिया से मिलियंस ऑफ डॉलर के, और उसको रन ऑफ कच्छ में इंडियंस अटैक हुआ था, एक इंडियन जहाज गिर गया था, ओरियन आपको याद होगा एक जमाने में, तो इन्होंने बगैर ट्रेनिंग वहां पे जाके डबो दिया था दलदल के अंदर एक हूवर क्राफ्ट, और बाकी खराब करके वहां पे खड़े हुए थे। एंट्री कोई इतनी मुश्किल कोई नहीं है, वहां पे इन्होंने उसको सॉफ्ट टारगेट के तौर के ऊपर अटैक किया है, करवाया है, और दो बंदे कोर्ट के ऊपर जहां असला पड़ा होता है वहां पे चले गए, और दो बंदे बिल्डिंग की छत के ऊपर चले गए, और इनसे सारी रात वो कंट्रोल में नहीं आए। ये हलाकतें इस वक्त 7 जो हैं वो रेंजर्स की कंफर्म है, इनके चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। 11 हलाकतें जो है वो इल्जाम लगाया जा रहा है रेंजर्स की हुई हैं, और जो 4 लोग कहे जा रहे हैं, 5 लोग कहे जा रहे हैं कि जो आए थे दहशतगर्द वो मारे गए हैं, उसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। 4 बंदे जो वहां पे आए, खुदकुश तो जारी बात है खुदकुश था, वो तो चला गया, लेकिन उसके अलावा जो दहशतगर्द जिनका बताया गया कि 4 बंदे मारे गए थे, उनमें अब कितने वाकई पकड़े गए या मारे गए उनका कोई भी डाटा ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। दरमियान में कहा यह जा रहा है कि उनके अंदर 2 लोग भागने में भी कामयाब हो गए हैं, और इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि आईएसआई को अगर इस ऑपरेशन का वो हिस्सा नहीं थी तो उसको इसकी इंफॉर्मेशन जरूर थी। क्यों? क्योंकि इस वक्त जितनी भी कलदम तंजीमें हैं कराची के अंदर, उनसे मुलाकातें कौन कर रहा है? जनाब आईएसआई का अपना पालतू मुस्तफा कमाल, जिसको कराची का अगला डॉन बनाना चाहती है आईएसआई हमारी इतलात के मुताबिक, और इसके ऊपर तो एमक्यूएम ने लंदन से भी अब ऐलान किया है। मुस्तफा कमाल ने पहले बड़ी कामयाबी से अपनी जड़ें वो यहां पे कराची में बना रहा है और कलदम तंजीमों की दावतें खा रहा है। आप ये देख लीजिए, कलदम तंजीमों से मुलाकातें कर रहा है। ये जो लोग यहां पे पिस्तौलें पकड़ के इनके साथ बैठे हैं, कराची की कलदम तंजीमें जो हैं, आप देख लें, इनसे मुलाकातें करके, ये मुलाकातें करके इनको इस्तेमाल, जाहिर बात है इन्हीं के जरिए कराची के अंदर ये हमले करवाए जाते हैं। और ये कलदम तंजीमें सबूत आपके सामने है। ये जो किंग पिन है आईएसआई का, जो मिलिटेंट नेक्सस है, ये उसके किंग पिन है। ये तस्वीरें आपके सामने सबूत के तौर के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ये आपके सामने मौजूद हैं। ये कलदम तंजीमें हैं और ये बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर मतलूब लोग हैं जिनके साथ मुलाकातें मुस्तफा कमाल कर रहा है और इनका इस्तेमाल कर रहा है। और अगर इनका इस्तेमाल कर रहा है तो उसके बाद जाहिर बात है मुस्तफा कमाल को डर्टी हैरी और ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी इस वक्त उसको लगाना चाहता है, डॉन लगाना चाहता है, कराची का पॉलिटिकल स्ट्रॉन्गमैन लगाना चाहता है। उसके रास्ते के अंदर जो फोर्सेस आज दिन तक अल्ताफ हुसैन से लॉयल हैं, वो रुकावट है, उनको एक लार्ज स्केल ऑपरेशन में रास्ते से हटाया जाए, और जो मुखालिफ मिलिटेंट आउटफिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई है तो उसको रास्ते से हटाया जाए। उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना मकसूद था, और वो ऑपरेशन अब जो कल कराची के अंदर हमला हुआ है और उसके नतीजे में जो रेंजर्स की हलाकतें हुई हैं, उसकी वजह से वो हमला, ये जो ऑपरेशन है कराची में जस्टिफाई हो गया है। और अब इस ऑपरेशन के जो है वो करने के चक्कर के अंदर ये हमें कंफर्मेशन दी गई है कि इस ऑपरेशन को करने के चक्कर के अंदर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर मुस्तफा कमाल को लॉन्च किया जाएगा और मुस्तफा कमाल के मुखालफों को रास्ते से हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको मैं बताऊं कि रावलपिंडी खासतौर के ऊपर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, डीएचए इस्लामाबाद भी रावलपिंडी में, लाहौर रिटायर्ड जर्नैलों का कब्रिस्तान है, जहां पे इनकिलाब फ्रांस से कबल जिस तरह फ्रांसीसी अशराफिया और फ्रांसीसी शाही खानदान रहता था, उस तरह ये साले रहते हैं। इंडिया का जर्नल रिटायर होता है 3 या 4 बेडरूम के जो है वो घर या फ्लैट के अंदर रहता है। पाकिस्तान का जर्नल रिटायर्ड होता है, उसको समर हाउस पहाड़ों के ऊपर अलग चाहिए, है सबका है। डीजी नैब का पीर सावे में सबसे पहले सबसे ऊपर है, नीचे लाइन के ऊपर जर्नलों के बने हुए हैं, जो सर्विस हाजर सर्विस जर्नल है उनके भी बने हुए हैं, समर हाउसेस बने हुए हैं। फिर उनको फार्म हाउस अलग चाहिए होता है प्लेन्स ऑफ पंजाब के अंदर, फिर मेन हाउस उनको अपने पसंद के शहर में अलग चाहिए होता है। न्यूयॉर्क का अपार्टमेंट अलग, लंदन का अपार्टमेंट अलग, आजकल तुर्की की प्रॉपर्टीज जो है वो हॉलीडे प्रॉपर्टीज अलग चाहिए होती है, गांव की हवेलियां अलग चाहिए होती हैं। बच्चों को इन्होंने बायोसेटल किया हुआ है। और उसके अलावा रिटायर्ड जर्नलों की बात कर रहा हूं, साथ साथ मुलाजिम सरकारी खर्च के ऊपर उनको फिर भी चाहिए, वेटर चाहिए, कुक चाहिए, ड्राइवर चाहिए, बैटमैन चाहिए, गार्ड चाहिए और माली चाहिए। और अगर वो छुट्टी जाएगा तो उसको हाजिर सर्विस फौजी, मैं रिटायर्ड की बात कर रहा हूं भाई, उनको हाजिर सर्विस जो है वो फौजी प्रोवाइड किए जाते हैं, टीसी से ट्रेंड वेटर प्रोवाइड किए जाते हैं जाके। और अगर कोई सवाल कर दे इस किसी किस्म का इनके ऊपर तो पाकिस्तान खतरे में, ये बोलते हैं साले सारे के सारे। मैं आपको बताऊं इस वक्त अगर मैं जर्नलों के घर जाके मैंने देखे हैं और खर्चा इनके पास करोड़ों रुपया इनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी से आता है, लेकिन नहीं, सरकारी फंड का इतना चस्का लगा हुआ है कि ये और कहीं जाते नहीं है साले। आप देखो कि रोटी फुल्का उसके अंदर गर्म हवा भरी हुई, एक बंदा दौड़ के किचन से लाता है और दूसरा बंदा वहां पे सफेद दस्ताने पहन के वेटर खड़ा हुआ होता है कि जनरल साहब का आखिरी नवाला खत्म होने से पहले भाप देता हुआ फुल्का वहां पे पड़ा हुआ हो। ऐसा तो इनका शशका और ऐसा तो इनका चस्का है, और ऐसे तो ये आपको लूट के खा रहे हैं। तो आपके ख्याल के अंदर ये आपको छोड़ देंगे? ये इतनी अयाशी किसी सूरत भी छोड़ सकते हैं? ये अयाशी नहीं छोड़ सकते, इसीलिए इनको अपने टाउट्स चाहिए, अपने क्रिमिनल डॉन्स चाहिए, अपने मुस्तफा कमाल चाहिए जो कि पाकिस्तान के ब्रेन सेंटर्स के ऊपर कब्जा करके बैठे और
साथ अगर पंजाब से पटवारी बोले तो उनका क्या है, कामरान तेसोरी को डर्टी हैरी ने लिखाया था, उसको हटा के इन्होंने जो फौज को गालियां निकालता था निहाल हाशमी उसको लगा दिया। इनको कोई परवाह नहीं लगी फौज की यार, इनको क्या परवाह है फौज की, इनको सिर्फ अपनी गर्म रोटियों और अपनी अय्याशियों की परवाह है। सर्विंग जनरल्स का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है कि यार यूके में सेटल होना है, यूरोप में सेटल होना है या अमेरिका में सेटल होना है। बच्चे पहले वहां भेजने हैं, जायदादें पहले वहां पे खरीदनी है और उसके बाद खुद भी वहां चले जाना है, लेकिन अय्याशी करने पाकिस्तान आना है। साथ साथ नौकर सारी जिंदगी के चस्के आपके ख्याल के अंदर इतने आसानी से मुंह को लगा हुआ खून जो है वो छूट सकता है। और पाकिस्तान को आप लोग गजा को रोते हो, आप लोग इसराइल को रोते हो। ये इन सालों ने हाल कर दिया है भाई। आप मुझे बताओ जरा, ये आपके अपने खैबर पख्तूनख्वा का हाल है। पूरे पूरे दो गांव, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर के साथ भाई, बाड़े के अंदर, तीरा के अंदर, जमरोद में, और अगजई में, कुर्रम में, बन्नू में, पोहाट के मुजफ्फरात में, वजीरिस्तान में, बाजौर में, पूरे पूरे गांव के साथ ये काम करते हैं। पूरा गांव घेरते हैं, उसके ऊपर बमबारी करते हैं, उसका ये हाल करते हैं कि जनाब उसमें कुछ भी ना रह जाए, ये हाल करते हैं। और अगर घरों के अंदर कोई मौजूद है तो उनकी लाशें जो है वो भी बड़ी मुश्किल से टुकड़ों के अंदर मिलती हैं। ये जर्नैल करते हैं आपके यहां पे भाई। और ये अपनी इनके याशी प्रोग्राम, मैंने आपको बताया, अपना फुलका भी जो है ना वो भी उसमें से भाप निकल रही हो आना चाहिए सरकारी खर्च के ऊपर। रिटायर्ड जर्नैलों की बात करता हूं, रिटायर्ड जर्नैलों का कब्रिस्तान है आपका मुल्क, आप देख लो। फिर कहते हैं दुश्मन हमारा इंडिया है। भाई किस तरह वो तुम्हारा दुश्मन है? तुम्हारे होते हुए हमें इंडिया की जरूरत ही नहीं है दुश्मन की। तुम्हारे होते हुए आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अपने जर्नैलों के होते हुए इस तरह की हरकतें करते हुए क्या हमें किसी दुश्मन की, बैरूनी दुश्मन की जरूरत है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए? इनका जो डकैतों का जो सरदार इन्होंने जिसको सलूट करते हैं यार, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। उसको जहां तक चोर कहते थे कल, और है वो शोबाज, उसको ये सलूट ठोकते हैं साले। और वो जाके पासिंग आउट परेड पे कह रहा है कि इंडिया हमारे खिलाफ प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है। और यार हमें अफगानिस्तान के अंदर बमबारी कर रहे हैं, औरतें बच्चों को वहां पे शहीद कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है किसी बैरूनी दुश्मन की। जब तक हमारे अपने एलीट कैप्चर मौजूद है, चोर डकैत मौजूद हैं जो कि डाकू डफर अलायंस चला रहे हैं, ये जर्नैल और इनके टोनी अफसर मौजूद हैं जो पाकिस्तान का ये हाल कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है किसी बैरूनी दुश्मन की पाकिस्तान को तबाह करने के लिए? यहाँ पे मैं काइंड कर्टसी, बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट है लोक सुजाग के नाम से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको जरूर जो है वो आप फॉलो भी करें, चेकआउट करें लोक सुजाग को। ये एक वीडियो मैंने जो है किसी ने मेरे साथ शेयर की और उनकी काइंड कर्टसी है, मैं दिल मेरा है कि मैं आपको दिखाऊं, और काइंडली लोक सुजाग की कर्टसी है, ये उनकी रिपोर्ट है। आप देखिए, ये मैं फॉर फेयर रिपोर्टिंग पर्पसेस आपको दिखाना चाह रहा हूं और इसी बात के सबूत के तौर के ऊपर पेश करना चाह रहा हूं। देखिएगा जरा। मीरानशाह तहसील के ये दो गांव खुजियानी और पलंगजई 1 जून से 14 जून तक जारी रहने वाले सिक्योरिटी ऑपरेशन के बाद आज जिस हाल में हैं वो किसी वजाहत के मुहताज नहीं। जले मकानात, गिरी दीवारें, गली दर गली मलबा, दीवार दर दीवार जलने के निशान, ये तबाही आदाद शुमार नहीं मांगती। इसे महसूस करने के लिए सरसरी नजर भी काफी है। कई घरों का वजूद मिट चुका है और खानदान करीबी रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हैं। ऑपरेशन की तकमील के बाद यहाँ पे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, और ख़ासकर वो लोग जिनके घर पूरे के पूरे मसमार हो चुके हैं, जल चुके हैं, क्योंकि सारे घर जो है ना गांव के वो अक्सर जो है ना क्रैक है धमाकों की वजह से, और पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो है ना बिजली का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका है, और जिन लोगों ने जो सोलर प्लांट्स लगाए हुए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ऑपरेशन में आम शहरियों के घर और अमलाक भी निशाना बने। ऑपरेशन के बाद मिश्रान ने इलाके का दौरा किया और हुकूमत से नुकसानात के इजाले का मुतालबा किया। चंद दिन पहले हुकूमत ने 14 दिन मुसलसल ऑपरेशन करने के बाद यहाँ हम पहुंचे। इस घर को मायना करने के बाद हमने देखा कि जितने भी घर कमरे इसको जलाया गया है, इसमें एक फ्लाइंग कुछ के कागजात और सोना और नकदी रकम जो है ना जलकर राख हो गए।